रहेगा इसके लिए। इनफैक्ट ये फंड्स का थोड़ा समझाएं भी अनिल जी, बिकॉज 3 दिन से लगातार एफआईएस डीआईएस की खरीदारी हो रही है, एफआईएस पॉजिटिव हो रहे हैं, डीआईएस 16 दिनों से अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। ये फंड एक्शन दोनों तरफ से जरा समझाइए। देखिए लगातार 16 दिन से हमारे फंड्स खरीदारी कर रहे हैं और इस बार एक चीज समझ लीजिए कि भारतीय बाजारों में जो पैसा अच्छा खासा म्यूचुअल फंड्स के पास पड़ा है उसका असर आपको दिख रहा है। हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो चाहे डायरेक्टली चाहे फंड्स के थ्रू जो पैसा लगा रहे हैं उसका असर आपको साफ दिख रहा है। 3 दिनों से एफआईआई ने अपना मूड बदला है, वो खरीदारी करने के मूड में आ रहे हैं। कैश और वायदा कारोबार दोनों में खरीदारी चाहिए। कल आपको मैंने बात की थी कि कल के आंकड़ों की इंपॉर्टेंस ये थी जो शुक्रवार को हमने देखे कि ये क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों बढ़िया थे, अच्छे थे। अब मैं आपको आज बताऊं, आज के आंकड़े क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज कल से भी बेहतर है। अच्छा, हाँ, क्यों कि चलिए कैश मार्केट में एफआईआई ने कल 483 करोड़ की खरीदारी की, छोटा। वायदा कारोबार में देखिए 3060 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है, 3275 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, और तीनों को मिला के आप देखें तो करीबन 6,500-7,000 करोड़ की खरीदारी एफआईआई की तरह 6,700-800 करोड़ की खरीदारी एफआईआई ने डायरेक्शनल तौर पर कर ली, और लोकल फंड 1870 करोड़ के। अभी तक दीप क्या हो रहा था कि आमतौर पर जब एफआईआई खरीदेंगे तो लोकल बेचेंगे, लोकल खरीदेंगे तो एफआईआई बेचेंगे, वो होता था। लेकिन क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों तरीके से कल के आंकड़े और बेहतर है, और इसीलिए आप 25,000 पे बंद हो पाए। 25,000 पे बंद होने के लिए कोई रिटेल की खरीदारी से बाजार बंद नहीं हो सकता। करेक्ट सर, बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा चाहिए, वो होता हुआ दिख रहा है। सबसे बढ़िया चीज क्या है, जब भी बाजार खराब हो, तेज बिकवाली हो, तो आपके लिए लोकल फंड सपोर्ट का काम करते हैं। 1 अगस्त को आपने हाई बनाया था 25,078 का, और उसके बाद से जो करेक्शन आया, ठीक है, उस करेक्शन में लोकल फंड्स ही खरीद रहे थे। लेकिन लाइफ हाई बनाने के लिए लोकल फंड से काम नहीं चलता। लाइफ हाई के लिए तो आपको एफआईआई चाहिए। करेक्ट सर, वो नीचे में बेच के जाते हैं, ऊपर में लेते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको हाई बनाना है तो हाई बनाने के लिए एफआईआई की खरीदारी की जरूरत होती है, क्योंकि बिकवाली के वक्त सपोर्ट आपको घरेलू फंड से मिलेगा, खरीदारी के एफआईआई की खरीदारी से हाई बनेगा। तो ये खरीदारी लौटती हुई दिख रही है, और ऐसा कम देखने को मिलता है जब दोनों एक साथ खरीदे। हाँ, तो इस वक्त दोनों की खरीदारी की वजह से बाजार का जोश है, कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि दोनों को कॉन्फिडेंस है। भाई मुझे एक बात बताओ दी, अगर आपको सोचना है कि खराब है, मंदी है, तो आप क्या सोचेंगे? आप ये सोचेंगे वैल्यूएशन बहुत हाई है। अब वैल्यूएशन हाई है, समझो आपका व्यू 3-6 महीने का, तो वैल्यूएशन हाई कि निफ्टी 22-23 के मल्टीपल पे है। लेकिन 22-23 के मल्टीपल पे वो फ्रॉथ या बबल नहीं होता। बबल जब तक 25 के मल्टीपल पर न पहुंचे, प्लस अगर आपका 2 साल के आगे का व्यू है तो आपको वैल्यूएशन हाई नहीं लगेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा रहा जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो ये पहली आखिरी बार तो लड़ाई नहीं चल रही है, कब से ही चल रही है, 2.5-3 साल से लड़ रहे रशिया यूक्रेन, या इजराइल वाला भी कोई 2 दिन में निपटने वाला मामला। अब आजकल युद्ध ऐसे हो गए, पहले की तरह नहीं रहे कि 7 दिन में खत्म, अब चलता है तो फिर लंबा चलता है, तो वो भी आप। तीसरा ये कि भाई लोगों को लगता है कि क्या पता कोई खराब खबर आ जाए और उससे घट जाए। अब वो क्या पता कोई आ जाए उससे तो किसी को। अच्छा, चौथा लोगों को लगता है अमेरिका के इलेक्शन है, लेकिन लोग उल्टा अमेरिका के इलेक्शन को लेकर पुराने ट्रैक रिकॉर्ड जब देखते हैं तो उनको लगता है कि कोई ऐसी खराब खबर किसी को लग नहीं रही कि जिसकी वजह से बाजार घट जाए। सिर्फ लोगों को ये लगता है कि बहुत बड़े हैं, कहीं कहीं करेक्शन आना है, तो वो बात ठीक है, वो बहुत बड़े कभी करेक्शन आएगा, लेकिन वो कब किस लेवल से आएगा वो तो लोग 20,000 पे भी सोच रहे थे, 22 पे भी सोच रहे हैं, 24 पे भी सोच रहे हैं, 25 पे भी सोच रहे हैं। वो तो हर लेवल पे लोगों को लगता है करेक्शन आएगा। कब फिर आप 15,000 से 25,000 तक रोज करेक्शन की बात करोगे, किसी एक दिन तो आएगा ही, फिर कॉलर ऊंची कर देंगे, देखो हमने बोला था करेक्शन आएगा। तो लेकिन फायदा क्या हुआ? इसलिए मेरा ये मानना है कि बाजार में जोश इसलिए हाई है और दोनों तरफ से खरीदारी का इसलिए आंकड़ा इस वक्त आ रहा है कि ऐसा कोई विजिबल नेगेटिव नहीं दिख रहा। और रहा सवाल वैल्यूएशंस का, जिन लोगों को लगता है कि वैल्यूएशन वो फेयर भी है, जहां आपको 70-80-100 का मल्टीपल दिख रहा है वो मत लो। आज भी निफ्टी में 10 के मल्टीपल पर ट्रेड करने वाले स्टॉक है ना अवेलेबल, बिल्कुल है ना। जो मिड कैप स्मॉल कैप आपको लगता है कि अनाप शनाप बढ़ गए, छोड़ दो। अगर आपको खरीदने का मन है तो आपको बहुत अच्छे शेयर मिल जाएंगे सस्ते। अगर आपका बेचने का मन है तो आपके पास 50 कारण मिल जाएंगे। दोनों के तरह के व्यू के लिए मार्केट में बहुत कुछ है, तो वो आपको व्यू बना के डिसाइड करना है। तो एफआईआई और लोकल फंड तो देखिए पैसा आ रहा है तो उनको समझ में आ रहा है कि लगाने में समझदारी है। जब कैश पे बैठे उल्टा ही पड़ा है, चाहे वो इलेक्शन के पहले कैश पे बैठे हो, चाहे बजट के पहले कैश पे बैठे हो, चाहे वो अमेरिका के रेसेशन के डर से उन्होंने कैश लिया, वो उल्टा ही पड़ा है। सो बेटर ये है कि भाई पैसा लगा के गलत पड़े, न लगा के गलत पड़ने से बेहतर है। तो लोकल फंड्स को तो लेना ही है, जब भी मौका मिलेगा, जब भी गिरेगा।
एफआईज के मूड कभी कभार वो मूड स्विंग्स होते रहते, कभी लेंगे कभी लेंगे, तो अब उनका मूड स्विंग तेजी की तरफ है क्योंकि उनको ग्लोबल माहौल ठीक नजर आ रहा है। सो आई थिंक ये सब है दोनों। एक और चीज जो दीप इंटरेस्टिंग है जिसकी बात का, जब आप 24,000 के आसपास थे, हर रोज आपके बिकवाली का आंकड़ा 10,000 15,000 करोड़ का एफआईज का कैश और एफएनओ में मिला के आता था। उसके बाद भी 200 पॉइंट मुश्किल से गिरता था निफ्टी। करेक्ट। तो अगर आपको गिरना है तो गिरने के लिए आपको बहुत ज्यादा सेलिंग चाहिए। True. ये टिपिकल मजबूती वाले बुल मार्केट का कहानी है कि अगर आपको निफ्टी को गिराना है 200 पॉइंट तो आपको चाहिए 10-15 हजार करोड़ की बिकवाली, लेकिन खरीद 200 पॉइंट बढ़ने के लिए उतनी बिकवाली की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट सर। आप छोटे अमाउंट में बढ़ रहे हैं, ये तो अब आके 3 दिन से खरीदने लगे हैं एफआई। उसके अलावा तो घरेलू फंड की खरीदारी से बढ़ते जा रहे थे। सो ये जनरली मंदी का मार्केट होगा तो आपको बढ़ने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, घटेगा तुरंत ही छोटी बिकवाली में। जब तेजी का मार्केट है तो बढ़ने के लिए कम पैसा चाहिए, घटने के लिए ज्यादा चाहिए। और फर्क और ये सब तब है जब आप अलग तरह से बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स वगैरह वो सब देख रहे हैं। उसके बावजूद ऐसा नहीं कि खाली एफआईज ने बेचाओ। करेक्ट। जब ये सब हो रहा था तब बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स भी आई थी। वो ब्लॉक डील्स का भी पैसा आया, उसके बावजूद आप थोड़े से पैसे से बढ़ जाते हैं। तो ये बाजार की ताकत है कि बड़ी सप्लाई एब्जॉर्व कर रहा है, एफआईज की सप्लाई एब्जॉर्व कर रहा है, ले रहा है और बाद में बढ़ रहा है। तो आई थिंक ट्रेंड टेक्सचर क्लियर है, तेजी की तरफ है, और ये एफआईज और लोकल फंड दोनों की खरीदारी के संकेत आपको बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया दिख रहे हैं।